प्यारे बच्चों, आज हम एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे जिसमें आपको एक मजेदार सबक हासिल होगा। और वो सबक क्या हासिल होगा वो पता चलेगा आपको पूरी कहानी सुनने के बाद। तो क्या आप ये कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो फिर आज की कहानी पेश की जाती है AQ रिकॉर्ड्स की तरफ से। पुराने वक्तों की बात है। किसी एक गांव में एक बुढ़िया अपने शौहर के साथ छोटे से घर में रहती थी। उनके पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक चिड़िया रोजाना उनके घर में आती, वहां से अपना पेट भरती, दाना दुनका चुगती और साथ अपने बच्चों के लिए भी उठा कर ले जाती। और मजे की बात यह है कि वो औरत और उसका शौहर भी रोजाना उसको खाने के लिए दाना दुनका डाल देते थे और खुशी से डालते थे। तो इसी तरह काफी दिन इसी तरह चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो चिड़िया उनके घर कुछ भी खाने के लिए नहीं आई। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा परेशानी के साथ इंतजार करने लगे कि खैर हो, आज चिड़िया क्यों नहीं आई। इसी दौरान उनकी पड़ोसन उनके घर आई, बड़े गुस्से में अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहने लगी, क्या तुम अपनी प्यारी चिड़िया का इंतजार कर रही हो? लेकिन आज तो वो नहीं आने वाली। उन्होंने परेशानी के आलम में पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो उस औरत ने बताया कि मैंने उसकी चूंच तोड़ दी है। उन्होंने कहा, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया है? तो कहने लगी कि कल उसने मेरे चावल गिरा दिए थे और आज उसने आकर मेरे दाने जमीन पर गिरा दिए और उसमें सारी मिट्टी मिक्स हो गई है। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसकी तबीयत ठीक कर दी। ये बात सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हो गए। वो सोचते रहे कि अब क्या करें। आपस में मशवरा किया। मशवरा करने के बाद उन्होंने ये बात डिसाइड की कि हम चलते हैं जंगल में, उनको ढूंढते हैं, उसका घर ढूंढते हैं और उसके जख्म वगैरह का पता करते हैं कि कहीं ज्यादा जख्म तो नहीं आया। यही मशवरा करने के बाद वो दोनों निकले जंगल में ढूंढने के लिए। जंगल में ढूंढते रहे। आखिरकार उनको थक हार के वो उसका घोंसला मिल गया। जब उन्होंने घोंसले के बाहर जाकर आवाज दी तो चिड़िया को भी वही पहचानी आवाज लगी। वो अपने घोंसले से बाहर आई तो बहुत खुश हुई उनको देखकर और कहने लगी कि जो लोग मेरी रोजाना मेजबानी करते थे आज मेरे मेहमान बनकर आ गए हैं। और इसी तरह साथ चिड़िया का शौहर और उसके बच्चे भी साथ घोंसले से बाहर आ गए। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उनकी खूब मेहमान नवाजी की बैठ। इसके बाद फिर उस औरत ने और उसके शौहर ने उनसे इजाजत मांगी कि ठीक है, अब हमें इजाजत दें, हम अपने घर की तरफ जाते हैं। तो चिड़िया ने खुश होकर उनको कुछ तोहफे पेश किए। तोहफों में 2 टोकरियां थी। वो औरत और उसका शौहर तोहफा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चों ने मिलकर बहुत ज्यादा ख्वाहिश की कि नहीं, आप ये तोहफा लेकर जाएं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हम इनसे एक टोकरी ले जाते हैं। तो उन्होंने जो कम वजनी टोकरी थी वो उठाई और अपने घर में चले गए। जब घर में गए तो वहां पर जाते ही उन्होंने क्या देखा, टोकरी को खोला और टोकरी खोलने के बाद देखा कि उसमें हीरे और जवाहरात चमक रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। इतने में वही औरत, उनकी पड़ोसन, दोबारा फिर उनके घर आ चुकी थी, ये पता करने के लिए कि क्या उनको मिले हैं या नहीं। जब यहाँ आकर उसको ये सारा मामला पता चला और उसने उनका एड्रेस पूछा उनसे और फिर उसी चिड़िया को ढूंढने के लिए वो भी जंगल में मारी फिरती रही। काफी देर फिरने के बाद उसको आखिरकार उसको भी चिड़िया का घोंसला मिल गया। जब उसके पास गई तो चिड़िया ने उसकी भी मेहमान नवाजी की। हालांकि अगर वो चाहती तो उसके खिलाफ कोई बुरा काम कर सकती थी, लेकिन उसने फिर भी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की। जाते हुए उसने भी उसी तरह 2 टोकरियां उनको तोहफे में दी, लेकिन वो लालची औरत थी। उसने भारी टोकरी को उठाना मुनासिब समझा और भारी टोकरी उठाकर, जो ज्यादा भारी थी, उसको उठाकर चल पड़ी। जब वो टोकरी अपने घर में लेकर पहुंची तो साथ में उसका साइज बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसका साइज इतना बढ़ गया था कि वो एक संदूक की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसने बैठकर बड़े जोश के साथ संदूक को खोला। जैसे ही खोला तो वो हैरान रह गई। क्या आप जानते हैं उसमें क्या था? जी बताएं, क्या था उसमें? उसमें 2 जिन निकले और उन्होंने उसको बताया कि ये तुम्हारी गलतियों की सजा है जो तुम परिंदों के साथ करती रही हो। वो उस औरत को उठाकर जंगल बियाबान में ले गए, जहाँ पर उन लोगों को सजा दी जाती है जो परिंदों के साथ बुरा सलूक करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी में हमने 2 सबक हासिल किए हैं।
पहला ये कि अगर आप परिंदों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो बिल्कुल उस बूढ़ी औरत और उसके शोहर की तरह आपको अच्छा सिला मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। और दूसरा ये कि अगर आप परिंदों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो आपको उस बुरी औरत की तरह बुरी सजा मिलेगी, वो किसी सूरत में भी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार, चटपटी और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।